वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने रेलवे NTPC का आंसर की मिला लिया होगा। आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत, और जिनका अच्छा पेपर नहीं हुआ है उनके लिए भी अभी भी सुनहरा चांस है रेलवे में जॉब पाना, क्योंकि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम शेष है। वे लोग अपनी तैयारी को और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। और जिनका CBT 1 में अच्छा नंबर आया है वो अपनी तैयारी को CBT 2 की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि समय अब ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए भी समय ज़्यादा नहीं है। तो आपको मैं डेली 45 क्वेश्चन, जिसमें नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होगा, GK भी शामिल होगा और GS भी शामिल होगा, जो CBT 1 की परीक्षा में पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, जो आपको डेली शाम 7 बजे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो का लाभ उठाइए, और जितना हो सके इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पोर्ट इंडेक्स नंबर कब पेश किया गया था? पोर्ट इंडेक्स नंबर, जिसे आप पिन नंबर कहते हैं, पिन कोड नंबर कहते हैं, वो कब पेश किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972। 1972 ईस्वी में पहली बार भारत में पोर्ट इंडेक्स नंबर जारी किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु संख्या 37 से 54 के तत्व किस पीरियोडिक से संबंधित हैं? तो सबसे पहले आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। 37 क्या है? 37 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कक्षाएं किस अनुपात में बढ़ती हैं? 2n² में। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और चौथी कक्षा में 2 8 18 हो गए, यानी 18 8 26 और 2 28 हो गए। अब बचे कितने? 9। तो कितना? 8 हो जाएगा, और लास्ट कक्षा में 1। टोटल कितने पीरियोडिक आए? 1 2 3 4 5 5 पीरियोडिक। इसमें 37 वाले में 5 पीरियोडिक हो गए। अब देखते हैं 54 वाले में। देखिए अब 54 को देखते हैं। 54 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कुल टोटल कितने हो गए? 18 18 36 60, 44 2 46। लास्ट में कितने बचे? 8। 46 8 54, यानी कितने पीरियोडिक हो गए? 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं 37 से 54 के तत्वों का पीरियोडिक कौन सा होगा? 5वां होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय ईंधन कहाँ पे होगा? जहाँ पे ज़्यादा धन होगा। धन मतलब धनबाद। धनबाद में क्या है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। धनबाद कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं की कुल संख्या कितनी है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने टोटल तत्व हैं? टोटल 118 तत्व हैं, जिसमें से 93 क्या है? धातु हैं, प्लस 7 क्या है? उपधातु हैं, प्लस 18 क्या है? अधातु हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 अधातु हैं। 93 धातु, 7 उपधातु और 18 धातुएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो इसे किसने दिया था? मोजले ने दिया था। मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था वो परमाणु क्रमांक पर आधारित था, और मेंडलीफ ने जो दिया था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये करंट से रिलेटेड है। फागू चौहान किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो फागू चौहान कहाँ के राज्यपाल हैं? बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं बिहार के मुख्यमंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आयोडेक्स किससे संबंधित है? जो आयोडेक्स होता है वो किससे संबंधित होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथाइल सॉलिसाइलेट होता है। आयोडेक्स किससे संबंधित होता है? मिथाइल सॉलिसाइलेट से संबंधित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है खमीर का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? तो खमीर का उत्पादन किसके लिए किया जाता है? वो दही के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दही। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो पहले आप जान लीजिए पीतल का एक ट्रिक होता है पिताजी। क्या होता है? पिताजी। आपका पी से हो जाएगा पीतल, ता से आ जाएगा आपका तांबा, जी से आ जाएगा जिंक अर्थात जस्ता। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से बनता है? तो जो प्रोटीन हमारा होता है 20 अमीनो एसिड से बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था वो कौन सा था? आर्यभट्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वायु प्रतिशीतक की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो जो वायु प्रतिशीतक होती है उसकी क्षमता हम लोग टन में नापते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो जो पका हुआ आम होता है उसमें मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है। अगर विटामिन ए की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फीफा ने हाल ही में किन दो देशों के फुटबॉल महासंघों को निलंबित कर दिया है? जो फीफा है वो किन दो देशों के फुटबॉल महासंघों को निलंबित कर दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और 64 देशों के फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, वह ज़मीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उछल जाती है। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि होती है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए पहले कितने मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है? 10 मीटर से। और कितना उछाल लेता है गिरने के बाद? और 2.5 मीटर उछाल लेता है। अर्थात कितना कम हो गया? 10 से कितना 2.5 पर आ गया। तो कमी कितने की हुई? 7.5 की। कितने के ऊपर हुई? 10 के ऊपर। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। तो 0 से 0 गया, 7.5 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75%। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लोगों की सहमति का अर्थ है ... की सहमति।
तो लोगों की सहमति मतलब अधिक लोगों की सहमति होनी चाहिए, अर्थात अधिकांश लोगों की सहमति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश लोगों की सहमति। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। जो विटामिन B12 होता है उसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोकोबालामीन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वोट का अधिकार किस श्रेणी से संबंधित है। जो आपका वोट देने का अधिकार होता है वो आपका राजनीतिक अधिकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति जो होती है भारत के सिक्किम राज्य में पाई जाती है। सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का एक ट्रैफिक लाइट पर खड़ा कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं, कार का द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पे हम क्या संवेग दोनों का क्या होगा, संवेग बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे 10 गुणे 2000 बराबर हो जाएगा, इसका भी द्रव्यमान कितना होगा 2000 प्लस m हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे 2000 प्लस m इंटू कितना है 8 सेकेंड। इसमें 8 से गुणा कर दीजिए, 8 से काटेंगे तो कितना बार 4 दूना 8, 4 पछे 20, 500 हो जाएगा। 2 से 2 पछे 10, 5 पछे 25, 2500 में से 2000 घटाएंगे कितना बचेगा 500 किलोग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 किलोग्राम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मधुमक्खी द्वारा हमारे शरीर में अम्ल उत्सर्जित किया जाता है। जो मधुमक्खी हुआ या चींटी हुआ, इससे जो अम्ल उत्सर्जित किया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन फॉर्मिक एसिड का एक अन्य नाम भी है मेथनोइक अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, पलजोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है। जो पलजोर स्टेडियम है वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। ये कि यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किसके समस्थानिक हैं। ये हो गया आपका प्रोटियम, ये आपका हो गया ड्यूटेरियम और ये आपका हो गया ट्रिटियम। अर्थात ये किसके समस्थानिक हैं, ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, निम्न में से किस थर्मामीटर द्वारा न्यूनतम तापमान मापा जा सकता है। तो सबसे न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। पारा का तापमान आता है -39 डिग्री सेल्सियस से ये 115 डिग्री सेल्सियस। और ये जो आपका होता है एल्कोहल का आपका -115 डिग्री सेल्सियस से आप अधिकतम तापमान तक लगभग 200 से ऊपर तक नाप सकते हैं। और पानी थर्मामीटर जो होता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप इससे नाप सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल थर्मामीटर से जो आपका न्यूनतम तापमान माप सकता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। कह रहा है जो जल का घनत्व होता है किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो अधिकतम की बात करते हैं, अगर जल की बात करते हैं, जल का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है
4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और आयतन की बात करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे न्यूनतम होता है। तो कह रहा है किस तापमान पर अधिकतम होगा, तो इसको डिग्री सेल्सियस में बदलें, को फ़ारेनहाइट में बदल देंगे तो 32.2 फ़ारेनहाइट आएगा और रेग्यूमर में बदलेंगे तो 3.2 रेग्यूमर आएगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर इन सभी फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और रेग्यूमर को का संबंध अगर दिखाएं तो होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर होता है R/4। अब इस पर आपको यहाँ से इनका मान रखकर यहाँ पे निकाल लेंगे तो आपका ये सभी आंसर आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सभी पर क्या होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्रेंच किस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। जो फ्रेंच है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है, वो पुडुचेरी की। पुडुचेरी में सबसे पहले यहाँ पे फ्रांसीसी का अधिकार था, जिसके कारण यहाँ की भाषा क्या है फ्रेंच है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 या सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई पर जाएगी। तो आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mgh/t। तो यहाँ से आप h निकाल दीजिए, h बराबर हो जाएगा P/T/mg। P का मान कितना दिया गया है 160 और T का मान कितना दिया गया है 20 और mg क्या होता है, भार होता है। तो mg का मान कितना दिया गया है 40। 40 से काटेंगे 4 चौको 16 यानी 20 चौको 80, यानी कितनी ऊंचाई पर वो चढ़ेगी लड़की 80 मीटर ऊंचाई पर। h का मान कितना आ गया 80 मीटर। तो आप फार्मूला याद रखिए, P बराबर क्या होता है mgh/t। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस यानी दिवस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे NTPC में और ग्रुप डी में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टील जंगरोधी बनता है। जो स्टील जंगरोधी किसके कारण बनता है, क्रोमियम के कारण बनता है। अगर यही पूछता कि स्टील कठोर कैसे बनता है, कार्बन के कारण कठोर बनता है। तो इसमें क्या जंगरोधी अर्थात जंग से बचने के लिए स्टील पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो क्रोमियम की चढ़ाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। असम की राजधानी को शिलांग से दिसपुर कब बदला गया था। असम की राजधानी को शिलांग से दिसपुर कब बदला गया था। इससे पहले असम की राजधानी क्या थी, शिलांग थी, लेकिन उससे बदलकर अब क्या कर दिया गया था, दिसपुर। कब किया गया था 1973 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है, यातायात पीकर वाहन चालन से शोषण परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। जो लोग यानी शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उसके लिए, उसकी जांच के लिए यातायात पुलिस किसका इस्तेमाल करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रतिशीतक ओजोन परत को सबसे कम नुकसान पहुंचाता है। तो CHF3 जो है जो ओजोन परत को कम नुकसान पहुंचाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया है। जो सती प्रथा के विरुद्ध सबसे ज़्यादा कार्य किसने किया है, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी है वह
किस व्यक्ति को आसानी से रक्तदान कर सकता है? तो जो जिसका रक्त बी होता है वो किसको रक्तदान आसानी से कर जाएगा? बी को या और ए बी दोनों को कर सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर सर्वग्राही की बात करते हैं तो ए बी प्लस होता है, सर्वग्राही की बात करते हैं तो ए बी प्लस होता है, और सर्वदाता की बात करते हैं तो ओ माइनस होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वग्राही कौन है, सर्वदाता कौन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो द्वीप है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोगों ने 35 प्रश्न कर लिए हैं। आप लोग वीडियो को और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? यानी किस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन डी है जिसको हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर विटामिन डी की रासायनिक नाम की बात करते हैं तो विटामिन डी के रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है 2023 फीफा महिला विश्व कप किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? जो 2023 का फीफा महिला विश्व कप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो पहले आप लोगों को गवर्नर जनरल से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम आपको अच्छे से बता देते हैं। अगर आपसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो क्लाइव था। कौन था? क्लाइव। अगर पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। अगर पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर वो पूछे कि भारत का पहला वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यानी बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है छाबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने सभी अपने राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है, जहाँ पे उस योजना की अगर बात करते हैं तो सभी व्यक्तियों को मुफ्त में 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया है। उस योजना का नाम क्या है? चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हाल ही में जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था पीईटी का, UPSSC का, उसमें पूछा गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होती है? यानी सबसे अधिक क्रिया करने वाली कौन सी धातु होती है? तो वो कैल्शियम होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है स्कंदन किससे संबंधित है? जो स्कंदन होता है वो फिटकरी अर्थात पोटास एलम से संबंधित है।
अगर फिटकरी की बात करते हैं तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 20.24 H2O होता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाजपा की स्थापना सन 1980 में हुई थी। अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 के ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो सबसे ज़्यादा अगर नहरों के निर्माण की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा क्या किया था? नहरों का निर्माण किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 45 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है लोथल किस राज्य में स्थित है? जो लोथल है वो किस राज्य में स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहे आज का हमारा 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आपको करंट अफेयर्स, जीके प्लस जीएस देखने को मिले। आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें जो भी कमियां रही होंगी वो उन कमियों को भी बताइएगा ताकि आने वाली वीडियो में हम इसका सुधार करके और अच्छे से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके यहाँ पहुँचे। तो अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।